आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र क्या है? कैसे आप बिना किसी दवा के, कैसे आप बिना किसी बीमारी के जिंदगी स्वस्थ रह सकते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। जिंदगी के लंबे अनुभव और लाखों लोगों को हो रही गंभीर बीमारियां और उनके उपचार, उनके साइड इफेक्ट्स देखने, गहराई से उनका अध्ययन करने, विभिन्न बीमारियों को एड्रेस करने वाले 299 वीडियोस बनाते हुए मुझे स्वस्थ जीवन का जो मूल मंत्र समझ में आया है वह इस 300 ये 300वां वीडियो है हमारा YouTube पर। इस 300वें वीडियो में मैं आप सबसे वो सब सारी चीज़ें साझा करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में यदि स्वस्थ रहना है बिना किसी दवाई के, बिना किसी बीमारी के, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। क्योंकि आप ही लोगों को मैंने अपने विशाल परिवार के रूप में माना है। मैंने जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हुए तभी मैंने कहा कि ये मेरा पूरा परिवार है। YouTube पर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, 200K यानी 2 लाख जब हुए तब भी मैंने ये बात कही है, और आज जब 300 वीडियो हो गए हैं तब भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप ही लोग मेरा विशाल परिवार हैं, और मैं परिवार का एक बुजुर्ग होने के नाते आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और मुझे जो स्वस्थ जीवन का सूत्र, मूल मंत्र समझ में आया है वो आपसे साझा कर रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम सभी हैं जो निरोगी रहना चाहते हैं। और हमारे यहाँ का आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। यह हमारी संस्कृति का आदर्श है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। कहा भी है पहला सुख निरोगी काया, सब जानते हैं। लेकिन जब खाने का मामला आता है तो उस समय में पहला सुख निरोगी काया भूल जाते हैं और खाने पीने के भक्षा भक्ष का विवेक छोड़ देते हैं, जिस कारण से बीमार हो जाते हैं। तो इस निरोगी काया के लिए सबसे पहला मूल मंत्र है पानी, जो मैं कई बार कह चुका हूं। यदि आपको निरोगी रहना है तो सबसे पहला मूल मंत्र है पानी। पानी खूब पिए, भरपेट पानी पिए और चबा चबा करके पिए, जो मैंने बताया है अपने वीडियोस के अंदर कि पानी कैसे पीना चाहिए। हर गुटक को चबा चबा करके पीजिए ताकि आपका मैक्सिमम सलाइवा आपके पेट में जाए। शरीर में पानी कुशनिंग का काम करता है, जॉइंट्स पेन नहीं होंगे। पानी ज़्यादा पिएंगे, आपकी स्किन स्मूथ रहेगी, चेहरे का ग्लो निकलेगा। पानी इस तरह से चबा चबा करके पिएंगे तो ENT की पूरी एक्सरसाइज होगी और आपको ENT की कोई भी बीमारी जिंदगी नहीं होगी। हेडेक नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और पानी के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई आपके पूरे शरीर में होगी और आपका खून का प्रवाह, रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में बना रहेगा। इसलिए पानी पूरा पीजिए, पानी चबा चबा करके पीजिए और भरपेट पानी पीजिए। तो ये स्वस्थ जीवन का पहला मूल मंत्र है। वेद है ना, हमारे वेद और पुराण, भारतीय संस्कृति का मूल है वेद पुराण, हमारे धर्मशास्त्र। तो हमारे जो वेद हैं जिनका उद्भव मानव सभ्यता के आदिकाल में हुआ है, उन्हीं में से एक है ऋग्वेद। चतुर्वेद है ना, तो उसमें एक वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का एक मंत्र है आपह इद्वा उ बेशजीरापो अमी वचातनी
आपः सर्वस्य भेषजिस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम, यानी जल औषधि रूप है। क्या कहा है वेद में, ऋग्वेद में, और ये महत्वपूर्ण सूत्र है। जल औषधि रूप है, ये सभी रोगों को दूर करने वाली महान औषधि के तुल्य गुणकारी है। यह जल आपको औषधियों के समस्त गुण यानी समस्त लाभ प्राप्त कराए। इसीलिए आयुर्वेद के जनक महाराज धन्वंतरी का पहला सूत्र है, दिनांते दुग्धम पीवेत निशांते च पीवेत वारी, यानी रात के अंत में यानी सवेरे सवेरे पानी पीना चाहिए और रात के अंत, दिन के अंत में दूध पीना चाहिए। तो आज हम उस पर आगे बात करेंगे कि किस तरह से वो करना चाहिए। इसी तरह से यूरोप के सर्वप्रथम चिकित्सा शास्त्री माने जाने वाले हिपोक्रेट्स, यूरोप के सर्वप्रथम चिकित्सा शास्त्री माने जाने वाले हिपोक्रेट्स ने मनुष्यों को स्वस्थ जीवन का उपदेश देते हुए स्पष्ट लिखा है, तेरा आहार ही तेरी औषधि हो, तेरा आहार ही तेरी औषधि हो और तेरी औषधि तेरा आहार हो। यानी भक्षा भक्ष का आप विवेक रखें और ऐसा आहार लें जिससे आपको कोई बीमारी ना हो, और बीमारी हो जाए तो उससे ठीक हो जाए। क्योंकि हमारा तो मामला किचन थेरेपी का है, ठीक है, नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सा, बैक टू नेचर। हमारे यहाँ भी कहावत है प्रचलित, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। लेकिन हम इन चीज़ों को व्यावहारिक जीवन में ध्यान में नहीं रखते। यही कारण है कि स्वाद के आगे हम भक्षा भक्ष का विवेक नहीं रख पाते और बीमारियां मोल लेते हैं। अधिकांश बीमारियों का कारण भी यही है। इसलिए स्वस्थ जीवन का पहला मंत्र है पानी भरपेट, और दूसरा मंत्र है भक्षा भक्ष का विवेक रखें। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप खाना क्यों खाते हैं? शरीर को चलाने के लिए ही ना। खाना क्यों खाते हैं बताइए? शरीर चलता रहे, शरीर ऊर्जावान बना रहे, और शरीर निरोगी रहते हुए ऊर्जावान कब बना रहेगा? जब आप पौष्टिक भोजन करेंगे, ऐसा भोजन जिसे आप पचा सकें, ऐसा भोजन जिसमें शरीर को पोषण देने वाले सभी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स आदि हों। तो आप ऐसा भोजन कहाँ कर रहे हैं? ऐसा भोजन जो हमें बीमार ना करे बल्कि बीमारियों से बचाए, यानी जो भोजन औषधि रूप हो, जो स्वास्थ्यवर्धक हो, उसे हम ग्रहण करें। ये बातें आज की पीढ़ी को समझने समझाने की जरूरत है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कई बार सवाल उठता है कि आप खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपको भक्षा भक्ष का विवेक रहता है? जब कहीं शादी ब्याह में जाते हैं या होटलों में चाटने के लिए जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, आपको भक्षा भक्ष का विवेक रहता है कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? शादियों और अन्य समारोह में, होटलों में देखने को मिलता है कि लोग विरुद्ध आहार की परवाह किए बिना धनाधन खाए जा रहे हैं, और खाने के साथ चिल्ड वाटर। वाह, गर्मी है तो चिल्ड वाटर चाहिए, एकदम ठंडा पानी। आइसक्रीम खा रहे हैं खाने के तुरंत बाद में, तो क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? अब सोचिए जरा, भोजन को पचाने वाली जठराग्नि मंद पड़ जाती है। आपके पेट में जो आग लगी हुई है, जो आपको भूख लगाती है और भोजन जो भी करेंगे वो पचाने के लिए वो क्षमता रखती है जठराग्नि, वो तो ठंडा पानी डालने से या आइसक्रीम डालने से मंद पड़ जाएगी। तो वो भोजन कहाँ जाएगा? पेट में ही पड़ा पड़ा सड़ेगा, और सड़ेगा तो क्या होगा? कोई चीज़ सड़ती है तो दुर्गंध फैलाती है, सड़ती है तो कीटाणु पैदा करती है,
भोजन से पहले या बाद में कई लोगों को एसिडिटी की गोलियां खाते देखा जा सकता है, और परिणाम क्या होता है? किडनियां खराब, लीवर फैटी, कैंसर, भयंकर चर्म रोग, ऐसा ऐसा चर्म रोग। और फिर खाना पीना जो आप खा रहे हैं उनमें कितना केमिकल और कितना फर्टिलाइजर है। कोड में खास की बात यह कि भोजन सामग्री में मिलावट ही मिलावट है। अनाज, फल, सब्जियों, सलाद में जहरीले केमिकल्स आज मौजूद है। थोड़ा गंभीरता से और विवेक से इन सवालों पर सोचिए यदि आपको स्वस्थ रहना है तो। मैं मूल मंत्र बता रहा हूं। मुझे कोई बीमारी क्यों नहीं है? मैं भी तो इंसान हूं, भोजन मैं भी करता हूं, जीता जागता इंसान हूं, खाता पीता इंसान हूं। यदि मैं निरोगी रह सकता हूं, अपने खान पान का संयम और भक्षाभक्ष का विवेक रख सकता हूं, तो आप क्यों नहीं रख सकते? मुझे तो किसी प्रकार के मेडिक्लेम की जरूरत भी नहीं पड़ी कभी, और उसमें पैसा जमा कराने के लिए भी नहीं कभी कोशिश की कि मैं कहीं बीमार हो जाऊंगा तो बीमा कंपनी मेरे को पैसा दे देगी। सवाल ही नहीं। और विश्वास इतना है कि कोई पॉलिसी कभी ली नहीं। खैर, अब आपको सोचना है। मंत्र है, पानी ज्यादा पिए, चबा करके पिए, और भोजन जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम करें, और भक्षा भक्ष का विवेक रखें कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या रोग कारक है और क्या मेरे शरीर को पोषण देने वाला है। पिज्जा, बर्गर, ये शरीर को पोषण देंगे? क्या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएंगे? इनमें ट्रांस फैट होता है जो आपकी आर्टरीज को स्वेलिंग में बदल देता है, आर्टरीज में स्वेलिंग पैदा कर देता है, खून जमा कर देता है, खून गाढ़ा कर देता है। मोटापा कहां से आ रहा है? ये फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड, पार्सल मंगा दिया, किचन बंद। क्या अजीब परिस्थिति है। कितना आलसी जीवन हो गया और कितना स्वाद के लिए मरे जा रहे हैं। क्यों? पुराने जमाने में स्वादिष्ट व्यंजन घर में नहीं बनते थे। एक से बढ़ करके एक लजीज व्यंजन घरों में बनते थे, खाते थे। अब कौन करे? झाड़ू पोछा काम करने वाली बाइयां आती, कपड़े धोने वाली भी बाइयां आती है, और कई घरों में तो देखा है कि मसाज करने वाली भी बाइयां आ रही है, जैसे कोई सेठानी थक गई हो। ये हालत है, और काम नहीं होता। होटलों में रेडीमेड खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर और पता नहीं क्या क्या। हालत ये है कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं 10-10, 12-12 साल की, वो 14-14, 15-15 साल की लगने लगी। ये फास्ट फूड, जंक फूड की बदौलत। छोटे छोटे बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं, ये फास्ट फूड, जंक फूड की बदौलत। ये आगे जाकर के शारीरिक बीमारियां तो पैदा करेंगे, मानसिक बीमारियां भी पैदा करेंगे। तो विवेक रखें, बख्शा बख्श का विवेक रखें। स्वस्थ जीवन का तीसरा मूल मंत्र है, किसी भी हालत में पेट में कब्ज न रहे, क्योंकि इससे न केवल आपको चर्म रोग या एक्जिमा हो सकता है, बल्कि इससे कैंसर और जान जाने का खतरा भी पैदा हो सकता है। यदि आपको कब्ज है तो बहुत साधारण सी इलाज है, करिए, ठीक हो जाएंगे। हमने कुटकी और चिरायता के लिए बोला 15 दिन, बहुत ज्यादा कब्ज है, बहुत ज्यादा कब्ज है, पाइल्स है, बवासीर है, दम लगा लगा करके पोटी करना पड़ता है, तो कुटकी और चिरायता पी लीजिए 15 दिन। पेट की सफाई भी हो जाएगी और खून की सफाई भी हो जाएगी। कुटकी और चिरायता क्या है? दोनों जड़ी बूटियां हैं, कड़वी होती हैं, तो थोड़ा सा गुड़ पास में रख लीजिए पी करके, और गुड़ खा लीजिए। कुटकी चिरायता को कैसे पीना है? 5 ग्राम कुटकी, 5 ग्राम चिरायता कांच की गिलास में डाल दीजिए। आज सवेरे डाला, कल सवेरे
वो पानी छान करके पी लीजिए और वो खुराक वापस अंदर डाल दीजिए और नया पानी भर दीजिए। ये 5 ग्राम कुटकी और 5 ग्राम चिरायता की एक खुराक 3 दिन तक पानी बदल करके लेना है। 3 दिन बाद में नई खुराक डाल देना है, 5 ग्राम कुटकी और 5 ग्राम चिरायता। इस तरह से 15 दिन में 5 खुराक ले लीजिए। पेट और खून दोनों साफ हो जाएंगे और बहुत सारे फायदे दूसरे भी हो जाएंगे। किसी तरह के कीटाणु यदि पेट में हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। और अंदर कोई इंटरनल घाव है तब भी फायदा है कि वो ठीक हो जाएंगे। डायबिटीज है तब भी फायदा है कि डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी उससे। तो कुटकी चिरायता। दूसरा, 2 चम्मच जीरा रात को पानी में, 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। इसमें कोई सी भी गिलास चलेगी, कुटकी चिरायता में केवल कांच की गिलास चलेगी। तो 1 गिलास में 2 चम्मच जीरा डाल दीजिए, पानी से भर दीजिए। सवेरे उसका 1 उबाला ले करके छान करके पी लीजिए, तो भी आपका पेट का मोटापा भी थोड़ा कम होगा और मतलब जो एक्स्ट्रा फैट है वो निकलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दुबला पतला कर देगा, कमजोर कर देगा। एक्स्ट्रा फैट है वो निकल जाएगा और पेट भी साफ रहेगा, गैस के अंदर भी आराम मिलेगा। एक और प्रयोग कर लीजिए, मेथी दाना, जीरा, अजवाइन, पीली मेथी, जीरा जो रसोई में होता है, सब्जी में डालते हैं जीरा, और अजवाइन, ये तीनों 100 ग्राम ले लीजिए। इनको सेकना नहीं है। तीनों को 100 ग्राम ले करके मिक्सर में डाल दीजिए और 50 ग्राम काला नमक डाल दीजिए। मिक्सर में पीस करके पाउडर बना लीजिए। सुबह शाम खाना खाने के बाद में 1-1 चम्मच ले लीजिए। यदि पेट में कब्जी रहती है, गैस रहती है, खाना नहीं हजम होता है, एसिडिटी होती है, तो ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। बड़ा आसान उपाय है। और भी ज्यादा प्रॉब्लम है तो रात को 2-3 अंजीर 1 गिलास दूध में बॉईल करके अच्छे से उबाल करके मैच हो जाए और खा करके और सोइए। सवेरे पेट साफ। ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है तो घी में हल्दी मिला करके गुदाद्वार में लगा दीजिए, दमादम नीचे। तो कब्जी कभी नहीं रहनी चाहिए, ये खतरनाक है, ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इससे एक्जिमा भी हो सकता है, दूसरी बीमारियां भी हो सकती है, और यदि उसको रोका गया तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए कब्ज को दूर करिए। ये तीसरा मूल मंत्र है। स्वस्थ जीवन का चौथा मूल मंत्र है विरुद्ध आहार का सेवन न करें। इस पर हमारा पूरा वीडियो YouTube पर है, विरुद्ध आहार के बारे में कि क्या क्या विरुद्ध आहार है। इस वीडियो के भी अंत में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, तो आप उसको क्लिक करके और वो विरुद्ध आहार का वीडियो देख सकते हैं, या YouTube पर भी आप वो देख सकते हैं विरुद्ध आहार के बारे में। उसको मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप कहेंगे इतना लंबा लंबा वीडियो, प्रवचन फलाना ढीगड़ा। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता हूँ, सीधा टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ और आपको मूल मंत्र बता रहा हूँ स्वस्थ जीवन की। 5वां मूल मंत्र है पानी पीने के बाद भी सुबह सुबह खाली पेट नाश्ते में किसी भी प्रकार के फल का सेवन ना करें। तली गली स्पाइसी चीजों का सेवन न करें। रात को भिगोए हुए अखरोट, बादाम, किशमिश आदि ड्राई फ्रूट्स लें, या फिर जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सामान्य परिस्थिति वाले लोग हैं, ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो रात को भीगी हुई मूंगफली और चना, भूंगड़े, है ना, सिके हुए चने, काले चने और मूंगफली भीगी हुई, ये लीजिए, या अंकुरित ले लीजिए। तो जो भी है ये ले लीजिए, लेकिन मैदे से बनी कोई चीज सुबह खाली पेट नहीं खाएं। कोई भी चीज जो मैदे से बनी हो, चाहे वो ब्रेड है, आपके दूसरी चीजें हैं, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज सवेरे सवेरे खाली पेट नहीं खाएं, ये ध्यान रखिए। पोहा, उपमा या दलिया, ये सब बाद में नाश्ते में शामिल करिए। फलों या किसी भी प्रकार की नमकीन के साथ दूध मत पीजिएगा, वो जहर है।
फल के साथ दूध पीना या नमकीन के साथ में दूध पीना खतरनाक है, इसकी सावधानी जरूर रहे, ये ध्यान रखिएगा। और छठा मूल मंत्र है सुबह सुबह हल्का व्यायाम अथवा ब्रिस्क वॉक, थोड़ा सा तेज कदमों वाली जरूर करें। ये ब्रिस्क वॉक बहुत जरूरी है। और आधा घंटा सूर्योदय के समय में आधा घंटा धूप जरूर लीजिए। शाम के भोजन के बाद 1000 कदम जरूर टहलें। ये ध्यान रहे, टहलना है, तेज नहीं चलना है। शाम के भोजन के बाद में टहलना है 1000 कदम, तेज नहीं चलना है। सवेरे सवेरे वॉक करनी है, तेज वॉक करनी है, ये ध्यान रहे। और आधा घंटा सूर्योदय की धूप जरूर लीजिए। 7वां मूल मंत्र है जहां तक संभव हो लंच में 1 कटोरी मथा हुआ दही, है ना, मथा हुआ दही जरूर लें जब तक पॉसिबल है। और नहीं पॉसिबल है तो ठीक है, लेकिन पॉसिबल है कोशिश करें तो आधा मतलब 1 कटोरी ताजा दही जरूर लीजिए लंच के अंदर। लेकिन दोपहर के बाद में किसी भी हालत में दही अथवा दही की कोई भी डिश या छाछ नहीं लें। आफ्टरनून, दोपहर के बाद, डिनर के अंदर कोई दही नहीं, कोई छाछ नहीं, ये ध्यान रहे, किसी भी हालत में नहीं। डिनर में या डिनर के बाद में दूध ले सकते हैं, दही नहीं, दूध लीजिए, वो आपको फायदा करेगा। दूध भी लेने के कई तरीके हैं। हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। यदि रात को नींद नहीं आती है तो दालचीनी वाला दूध ले सकते हैं। दालचीनी को दूध में उबाल करके उसका दूध ले सकते हैं। हल्दी, यदि पेट साफ नहीं रहता है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। यदि शरीर में कोई दर्द है, शरीर दर्द कर रहा है तो हल्दी वाला दूध अच्छा रहेगा। और यदि नींद नहीं आती है और थोड़ा सा आपको पार्किंसंस वगैरह की या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या ओल्ड एज है तो आप दालचीनी वाला दूध ले सकते हैं। और बहुत जवानी है, बच्चे पैदा करने का टाइम है, हाँ, तो आप जावित्री जायफल, 1 चिमटी जावित्री की, 1 चिमटी जायफल की, 1 चिमटी सौंठ की और 1 इलायची और आधा चम्मच घी दूध में बॉईल करके और सोने से पहले ये दूध पीजिए। 8वां मंत्र है डिनर बिल्कुल हल्का फुल्का हो, यह ध्यान रहे। डिनर कभी भी हेवी नहीं होना चाहिए। 9वां मंत्र है एक ही पोस्चर में लंबी सीटिंग ना करें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अवरुद्ध हो जाता है, बैठे बैठे पांव जाम हो जाते हैं, खून का दौरा रुक जाता है। जो लोग ऑफिसों में काम करते हैं उनको हर घंटे 2 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट के लिए उठ जाना चाहिए और थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लेनी चाहिए। बाथरूम वगैरह के लिए आना जाना कर लेना चाहिए ताकि उनको दिक्कत ना आए। नहीं तो आप कंटिन्यूस, यदि आपने 5, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे बिता लिए सिटिंग में एक ही पोस्चर में, तो आपको तबीयत खराब हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये सावधानी जरूर बरतिए। 9वां मंत्र है ये कंटिन्यूस सिटिंग ना करें। और जो स्वस्थ जीवन का 10वां मूल मंत्र है वो है टाइट कपड़े, टाइट ब्रा, बिल्कुल एकदम टाइट लेगिंग्स और जींस आदि ना पहने, एयर टाइट कपड़े ना पहने। हवा को पास होने दें, हवा लगने दें, अंदर अंदर पसीना वगैरह होगा, आपको स्किन प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, लेकिन आपको ब्लड सर्कुलेशन में फिर प्रॉब्लम होगी। फिर आप कहेंगे कि साहब मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने काम नहीं करते, घुटनों में दर्द हो रहा है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो जाएगी। इसलिए लंबी सीटिंग और एक ही पोस्चर में सीटिंग ना करें, लंबी सीटिंग, ये ध्यान रहे। और 11वां और अंतिम सूत्र है बीमारियों को दिल दिमाग पर हावी ना होने दें। हाय बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बिल्कुल नहीं।
चेहरे की मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होनी चाहिए, हंसी का ठहाका गायब नहीं होना चाहिए। कितना भी दर्द हो, कोई दिक्कत नहीं, बीमारियां चली जाएगी, चुटकियों में ठीक हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। 299 वीडियो मैंने बनाए हैं, वो इसीलिए बनाए हैं कि आपकी हर बीमारी का मैं इलाज बता सकूं, और काफी इफेक्टिव हैं, ये ध्यान रहिए। मैं दावा कर सकता हूं कि हमारे जो वीडियो बनाए गए हैं, लाखों लोगों को उनसे राहत मिल रही है, 100% मिल रही है। इसलिए वीडियोस को पूरा सुनिए। हर विषय पर, हर बीमारी पर हमने बनाने की कोशिश की है। जो भी छोटा मोटा कुछ बचा होगा तो हम आगे और बना लेंगे। लेकिन मैं इस 300वें वीडियो में ये दावा कर सकता हूं कि हमने जो वीडियो बनाए हैं काफी इफेक्टिव हैं, लोगों को लाभ हो रहा है, क्योंकि दिल से बनाए। हमने कोई व्यापार वगैरह या और कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। जो कुछ भी मैंने जाना है, जीवन में सीखा है, परंपरागत रूप से हमें सिखाया गया है, और जो कुछ भी प्रकृति ने हमें दिया है, प्रकृति ने हमें हर बीमारी का इलाज दिया है। हर बीमारी का इलाज, चाहे कैसी भी हो, गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज भी प्रकृति ने दिया है नेचुरली। ऐसी सब जड़ी बूटियां हैं, ऐसी सब वनस्पतियां हैं। तो हमने कोशिश की है, आगे भी हमारी कोशिश जारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन किसी भी बीमारी हो, दिल दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। एंजॉय, मस्त रहिए। नो लाइफ विदाउट फन, मस्ती के बिना जिंदगी नहीं है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बीमारियों को भगाइए। निरोगी रहने, स्वस्थ जीवन के ये 11 मूल मंत्र हैं। बाकी जो लोग इस समय विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए हमारे, जैसा मैंने बताया, 299 वीडियो हैं पीछे, उन्हें पूरा ध्यान से देखिए। लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, ये बहुत दुख की बात है, और सवाल पूछ लेते हैं। गजी के बारे में मैंने बोला कि भाई गेहूं छोड़िए और गजी खाइए, बस उतना सा, केवल हेडिंग देख के पूछ लेंगे गजी क्या होती है। मैंने किराना की दुकान पर पूछा गजी, तो वो समझा ही नहीं कि गजी नाम का कोई अनाज होता है। अरे भाई वीडियो देखिए पूरा, वीडियो के अंत में मैंने सब कुछ बताया है। वीडियो में पूरा सब कुछ बताया है कि गजी के अंदर कौन कौन सा अनाज है। गजी अपने आप में कोई एक अनाज नहीं, वो 3 अनाज हैं उसमें मिले हुए, और उसका नाम गजी दिया है। तो चीजों को पूरा देखिए, वीडियोस को पूरा देखिए, समझने की कोशिश करिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हमारा उत्साह बढ़े, और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों से लाभान्वित कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वे भी बीमारियों से बच सकें, उन्हें भी इन सब का लाभ मिल सके, और वो पुण्य आपके खाते में जमा हो। क्योंकि वीडियो आप शेयर कर रहे हैं उनको, तो लोगों को जानकारी मिल रही है। धन्यवाद।